योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है। सबसे पहले गर्दन की क्रियाएं यानी नेक मूवमेंट्स करेंगे। पहले चरण में गर्दन को आगे और पीछे झुकाएंगे, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्थिति में इस क्रिया को ना करें। सम स्थिति में खड़े रहें। पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सिर को झटका ना दें। सांस अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। अब धीरे धीरे पूर्व स्थिति में लौट आएं। अगले चरण में सिर को लेफ्ट और राइट साइड झुकाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे राइट साइड झुकाएं। कान को कंधे के नजदीक लाएं। सांस अंदर लें और पूर्व स्थिति में लौट आएं। पुनः सांस बाहर छोड़ें और सिर को लेफ्ट साइड झुकाएं। सांस अंदर लें और पुनः पूर्व स्थिति में लौट आएं। नेक्स्ट स्टेप में सिर को लेफ्ट और राइट साइड घुमाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से राइट साइड घुमाएं, ऐसे कि चिन और शोल्डर्स एक सीध में आ जाएं। सांस अंदर लेते हुए सिर को वापस सम स्थिति में ले आए। सांस बाहर छोड़ें, सिर को आराम से लेफ्ट साइड घुमाएं। सांस लेते हुए पूर्व अवस्था में लौट आए। चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखें। अब नेक रोटेशन करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को छाती से स्पर्श कराएं। सांस अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएं। वापस लाते समय सांस बाहर छोड़ें। यह एक चक्र था। एक बार फिर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए वापस ले आएं। जितना संभव हो गर्दन को उतना ही घुमाएं। अगला शोल्डर मूवमेंट्स। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स इस क्रिया को ध्यान से करें। सम स्थिति में आ जाएं। हाथों की उंगलियां मिली हुई जमीन की ओर हो। सांस अंदर लेते हुए दोनों बाजुओं को बगल से ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए हथेलियां बाहर की दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए वापस हाथों को नीचे ले आए। यह एक चक्र था। इसी चक्र को पुनः दोहराएं। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं और अब पूर्व स्थिति में हाथों को वापस नीचे ले आएं। यह क्रिया गर्दन और शोल्डर की मांसपेशियों को स्वस्थ रखती है। शोल्डर रोटेशन करेंगे। लेफ्ट हैंड की उंगलियों को लेफ्ट शोल्डर पर रखें। उसी तरह राइट हैंड की उंगलियों को राइट शोल्डर पर रखें। दोनों कोहनियां वक्षस्थल के सामने हों। कोहनियों को क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसा 2 बार करेंगे। एक बार फिर दोहराएं। अब इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करें।
घड़ी की उल्टी दिशा में कोहनियों को 2 बार घुमाएं। यह योग अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत ही लाभदायक है। अब कटी चालन करेंगे। वापस समस्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट की दूरी रखें। दोनों बाजुओं को छाती तक उठाएं कि हथेलियां आमने सामने हों। सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को लेफ्ट साइड घुमाएं कि आपकी राइट हथेली लेफ्ट कंधे को स्पर्श करे। बहुत खूब। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस लौट आए। अब सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को राइट साइड घुमाएंगे। आपकी लेफ्ट हथेली राइट कंधे को स्पर्श करे। अब सांस अंदर लेते हुए वापस पूर्व स्थिति में लौट आए। इसके बाद नी मूवमेंट्स, अर्थराइटिस या मोटापे से पीड़ित व्यक्ति इसे ना करे। दोनों पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं। सांस अंदर लेते हुए अपनी बाहों को कंधे के सर तक लाएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। सांस बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले लें। कुछ क्षण इस स्थिति में बने रहें। 2 से 3 श्वास लें और अब धीरे धीरे पूर्व स्थिति में लौट आएं। यह सूक्ष्म व्यायाम था, लघु व्यायाम था। अब योग अभ्यास यानी योग आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन। पहला आसन ताड़ आसन, पाम ट्री पोज। अर्थराइटिस और वेरिकोज वेन्स के पेशेंट इसे ना करें। अपने दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बना लें। सांस अंदर लेते हुए बाजुओं को ऊपर उठाएं और कंधे की सीध में ले आए। उंगलियों को आपस में जकड़ें और सांस छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें। अब सांस अंदर लेते हुए बाजुओं को सिर के ऊपर ले जाएं, एड़ियों को जमीन से उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें, तनाव मुक्त रहें और शरीर में ऊर्जा का आभास करें। अब एड़ियों को नीचे ले आएं, उंगलियों को खोलें, सांस बाहर छोड़ते हुए बाजुओं को नीचे ले आएं और सम स्थिति में लौट जाएं। ताड़ासन शरीर को ताड़ वृक्ष के समान मजबूत बनाता है। अगला आसन वृक्षासन। अर्थराइटिस, चक्कर आना और मोटापे की कंडीशन में ये ना करें। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाएं। आंखों को सामने किसी ध्यान बिंदु पर केंद्रित करें, इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सांस बाहर छोड़ते हुए राइट पैर को मोड़कर लेफ्ट थाई पर रखें। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। जिनसे हो वही करें। एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते रहें। अब धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए वापस पूर्व स्थिति में लौट आएं। अब यही अभ्यास लेफ्ट पांव से करेंगे। आप हमारी योगा एक्सपर्ट्स पर नजर रखें, जिस प्रकार वे कर रहे हैं। लेफ्ट पांव से इस योग अभ्यास का प्रयास करें। यह आसन जागरूकता लाता है और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस लौट आए। इसके बाद पादहस्त आसन, हैंड टू फुट पोज। हार्ट पेशेंट्स, हर्निया के पेशेंट्स इसे ना करें। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी रखें। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। शरीर को कमर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए अपनी क्षमता के अनुसार आगे की ओर झुके और हथेलियों को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सामान्य श्वास लेते रहें। कुछ समय इस स्थिति में बने। अब सांस अंदर लें और धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर की ओर ले जाते हुए पूर्व स्थिति में लौट आए। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है
और डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। अगला आसन अर्धहल आसन। इस आसन में शरीर आधे पहिए की आकृति का बन जाएगा। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। अंगूठे आगे की ओर हों। सिर को पीछे झुकाएं। 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जहां की आज थीम जो है वो ये है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव देश भर में नहीं विश्व भर में जो है आज का दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 5000 साल पुरानी ये योग दिवस की प्रक्रिया, जिसे हम अपनाने के बाद सिर्फ हमारी जो है शरीर ही तंदुरुस्त नहीं होगा, दिमाग भी जो है इससे तंदुरुस्त होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज गुलशन ग्राउंड में कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, डिवकॉम जम्मू, डीसी जम्मू यहाँ पर योग मुद्राएं जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं।